अगर आप पावर डायनामिक्स को समझने में संघर्ष कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन, आज के समय के मैकियावेली, इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनकी प्रसिद्ध किताब द 48 लॉज ऑफ पावर डायनामिक्स को समझने के लिए एक गीता की तरह है। ग्रीन का गहन शोध इंसानी स्वभाव के शाश्वत सिद्धांतों को उजागर करता है। उनके नियम इतिहास के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की परखी हुई रणनीतियां हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां पावर ही सफलता का आधार है, इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप भी पावर डायनामिक्स को समझना चाहते हैं और इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो इसे लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। 48 नियमों में से 7वां नियम अपनी धृष्टता और गहरे मायनों के लिए सबसे अलग है। दूसरों से काम करवा लो, पर तारीफ हमेशा अपनी लो। देखने में यह नियम शायद आपको छल कपट का तरीका लगे, हालांकि ग्रीन इसे एफिशिएंसी बढ़ाने और अपनी विरासत को अमर बनाने की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताते हैं। इस नियम का मूल मंत्र है लेवरेज को समझना। समय और ऊर्जा सीमित हैं। असली महानता हासिल करने के लिए हमें दूसरों के हुनर और टैलेंट का फायदा उठाना सीखना होगा। यहां बात शोषण की नहीं है, बल्कि यह समझने की है कि सही तरीके से किया गया सहयोग व्यक्तिगत क्षमताओं से बढ़कर परिणाम दे सकता है। दूसरों की मदद लेकर आप अपने प्रयासों को कई गुना बढ़ा देते हैं, अपनी पहुंच का विस्तार करते हैं और अपनी प्रगति को तेज करते हैं। हालांकि इस नियम का दूसरा भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तारीफ हमेशा अपनी लो। यहां बात अहंकार या घमंड की नहीं है, बल्कि खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करने की है जो सबको ऑर्केस्ट्रेट करता है, सफलता के पीछे का असली विजन देखता है। 7वें नियम के संदर्भ में डेलीगेशन का मतलब सिर्फ काम सौंपना नहीं है, बल्कि यह काम के लिए सही लोगों को पहचानने की बात है। ऐसे लोग जिनके स्किल्स और एक्सपर्टीज आपके खुद के स्किल्स को और निखारें। बात यह है कि आपको स्पष्ट निर्देश देने हैं और वास्तविक उम्मीदें रखनी है। साथ ही ऐसा माहौल बनाना है जहां रचनात्मकता और नवाचार फल फूल सकें। इफेक्टिव डेलीगेशन की कुंजी गाइडेंस और ऑटोनॉमी के बीच सही संतुलन बनाने में है। ज्यादा कंट्रोल रचनात्मकता का गला घोंट देता है और नाराजगी पैदा करता है। बहुत कम मार्गदर्शन भ्रम और घटिया परिणाम देता है। असली कला अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए एम्पावर करने में है, जबकि डिजायर्ड आउटकम का विजन आपके दिमाग में साफ हो। इसके अलावा डेलीगेशन कोई एक बार का लेन देन नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर संवाद और फीडबैक की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से अपनी टीम से संपर्क करके, रचनात्मक आलोचना प्रदान करके और सफलताओं का जश्न एक साथ मनाना किसी भी कोलैबोरेटिव प्रयास की सफलता सुनिश्चित करने के सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की कहानी 7वें नियम की जटिलताओं का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। एडिसन, जो एक चतुर बिजनेसमैन थे और बिकने लायक आविष्कारों को पहचानते थे, उन्होंने टेस्ला को उनकी इंजीनियरिंग की कुशलता के लिए काम पर रखा था। टेस्ला, एक प्रतिभाशाली लेकिन कम प्रैक्टिकल आविष्कारक, को एडिसन के डीसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बेहतर बनाने का काम सौंपा गया था। हालांकि टेस्ला ने एडिसन की कंपनी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन पेमेंट और रिकॉग्निशन को लेकर मतभेदों के कारण उनके रिश्ते में खटास आ गई। टेस्ला ने अंततः अपना विजन पूरा करने के लिए कंपनी छोड़ दी और ऑल्टरनेटिंग करंट एसी सिस्टम विकसित किया, जो अंततः इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। यह ऐतिहासिक किस्सा 7वें नियम के संभावित नुकसान को उजागर करता है। हालांकि एडिसन को टेस्ला की प्रतिभा से बहुत फायदा हुआ, लेकिन टेस्ला के योगदान को पर्याप्त रूप से पहचानने और उन्हें रिवॉर्ड करने में उनकी विफलता के कारण उन्हें एक वैल्यूएबल एसेट गंवाना पड़ा। दूसरी ओर टेस्ला ने अपने काम की ओनरशिप और यह सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा कि उनके कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज किया जाए। सेक्शन 5, द पावर ऑफ रिकॉग्निशन, अ डबल एज्ड सोर्ड। 7वें नियम को अक्सर गलत समझा जाता है और इसे दूसरों के काम का श्रेय लेने या साहित्यिक चोरी करने के लिए कहना समझा जाता है। यह एक खतरनाक और अंततः आत्म पराजयकारी दृष्टिकोण है। असली ताकत धोखे में नहीं, बल्कि दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता में है। जब ईमानदारी और उदारता से पहचान दी जाती है तो यह एक शक्तिशाली प्रेरक होती है। यह वफादारी को बढ़ावा देता है, नवाचार को प्रोत्साहित करता है और एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनाता है जिससे सभी को लाभ होता है।
सार्वजनिक रूप से अपनी टीम की कड़ी मेहनत को स्वीकारना, जहां क्रेडिट बनता है वहां देना, न केवल आपकी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है बल्कि प्रशंसा और सम्मान की संस्कृति भी पैदा करता है। हालांकि पहचान की शक्ति एक दोधारी तलवार भी हो सकती है। यदि इसका इस्तेमाल चालाकी से या बेईमानी से किया जाता है तो यह नाराजगी और अविश्वास पैदा कर सकता है। खोखली प्रशंसा और दिखावटी भाव आसानी से पहचाने जा सकते हैं और आपकी साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। Section 6. Case study Rockefeller and the Oil Barons, a game of influence. जॉन डी रॉकफेलर, वो ऑयल टाइकून जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल को एक विशाल कंपनी बनाया, उन्होंने इन्फ्लुएंस की कला में महारत हासिल की थी। इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए सिर्फ उनके बिजनेस एक्यूमेन ही काफी नहीं था। उन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्तियों की एक टीम इकट्ठा की और उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया। रॉकफेलर ने प्रतिभाशाली लोगों को पहचाना और उन्हें काम पर रखा और उन्हें आकर्षक पार्टनरशिप्स की पेशकश की। उन्होंने अपने ट्रस्टेड लोगों को एम्पावर करते हुए जिम्मेदारी इफेक्टिवली सौंपी। हालांकि उन्होंने की पोजीशंस पर अपने ट्रस्टेड एलाइज को रखकर नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने उन लोगों को रिवॉर्ड किया जिन्होंने उनकी सफलता में योगदान दिया, लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल के प्रभुत्व के असली सूत्रधार तो वो खुद ही रहे। सेक्शन 7. एथिकल कंसिडरेशंस, नेविगेटिंग द मॉरल मेज। ग्रीन के बाकी सभी नियमों की तरह 7वां नियम भी मॉरली न्यूट्रल है। यह एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है। नैतिक निहितार्थ खुद नियम में नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के इरादों में निहित हैं। 7वें नियम का नैतिक रूप से उपयोग करने के लिए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। बात यह समझने की है कि जहां एक तरफ सफलता के लिए दूसरों के काम का लाभ उठाना जरूरी है, वहीं यह उनकी गरिमा या भलाई की कीमत पर कभी नहीं आना चाहिए। शोषण, हेरफेर और अनुचित श्रेय लेना न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है बल्कि अंततः आत्मपराजयकारी भी है। इसकी कुंजी आपसी लाभ की भावना के साथ सहयोग करने में है। जब आप वास्तव में दूसरों के योगदान को महत्व देते हैं, जब आप उचित मुआवजा और पहचान प्रदान करते हैं और जब आप एक ऐसा काम का माहौल बनाते हैं जो विकास को बढ़ावा देता है, तो आप एक वर्चुअस साइकिल बनाते हैं जहां हर कोई जीतता है। सेक्शन 8. मॉडर्न एप्लीकेशंस, द 7th लॉ इन द 21st सेंचुरी। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में जहां सहयोग और नवाचार पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, 7वां नियम पहले की तरह ही प्रासंगिक है। इंडस्ट्रीज में तहलका मचाने वाले टेक स्टार्टअप्स से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले ग्लोबल कॉरपोरेशंस तक, दूसरों के स्किल्स और टैलेंट्स का लाभ उठाने की क्षमता सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गिग इकोनॉमी का उदय, रिमोट वर्क और ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स ने वैश्विक टैलेंट पूल का उपयोग करने के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स अब दुनिया भर के विशेष स्किल्स वाली वर्चुअल टीम्स बना सकते हैं, जिससे वे अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हालांकि 7वें नियम के सिद्धांत अभी भी लागू होते हैं। रिमोट टीम्स को मैनेज करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई एक शेयर्ड विजन की दिशा में काम कर रहा है, स्पष्ट संचार, प्रभावी डेलीगेशन और वास्तविक पहचान महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9. केस स्टडी, स्टीव जॉब्स एंड द आर्ट ऑफ विजनरी लीडरशिप। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स एक ऐसे लीडर का बेहतरीन उदाहरण है जो 7वें नियम की ताकत को समझते थे। जॉब्स कोई इंजीनियर, डिजाइनर या प्रोग्रामर नहीं थे। उनकी प्रतिभा एक सम्मोहक विजन को स्पष्ट करने और उस विजन को साकार करने के लिए प्रतिभाशाली लोगों की एक टीम को प्रेरित करने की उनकी क्षमता में निहित थी। जॉब्स ने अपने आसपास अपने अपने क्षेत्रों के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें जोनी आइव की डिजाइन प्रतिभा से लेकर स्टीव वोजनियाक की इंजीनियरिंग प्रतिभा तक शामिल थी। उन्होंने उन्हें चुनौती दी, उन्हें उनकी सीमा तक धकेल दिया और उनसे बेस्ट से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया। हालांकि जॉब्स पहचान के महत्व को भी समझते थे। वह सार्वजनिक रूप से अपनी टीम की प्रशंसा करने, उन्हें उनके योगदान का श्रेय देने और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे, जहां हर कोई मूल्यवान और प्रशंसित महसूस करता था। सेक्शन 10. द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। हालांकि पावर के खेल में श्रेय लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन लोगों के योगदान को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जिन्होंने आपको सफलता प्राप्त करने में मदद की। यह एक लीडर या विजनरी के रूप में आपकी भूमिका को कम नहीं करता है, बल्कि इसे बढ़ाता है। सार्वजनिक रूप से अपनी टीम की कड़ी मेहनत को स्वीकार करना, प्रेजेंटेशंस और इंटरव्यूज में उन्हें श्रेय देना और उनकी सफलताओं का एक साथ जश्न मनाना न केवल मनोबल बढ़ाता है, बल्कि एक निष्पक्ष और प्रशंसनीय लीडर के रूप में आपकी छवि को भी मजबूत करता है। यह दर्शाता है कि आप समझते हैं कि सफलता एक टीम एफर्ट है और आप हर सदस्य के योगदान को महत्व देते हैं। इसके अलावा दूसरों के योगदान को स्वीकार करने से विश्वास और वफादारी बनाने में मदद मिलती है। जब लोग मूल्यवान और प्रशंसित महसूस करते हैं तो उनके एक कदम आगे बढ़ने और आपके विजन के प्रति समर्पित रहने की संभावना अधिक होती है। सेक्शन 11 कंक्लूजन, मास्टरिंग पावर थ्रू स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। पावर का 7वां नियम दूसरों से काम करवा लो, पर तारीफ हमेशा अपनी लो, शोषण या हेरफेर का लाइसेंस नहीं है। यह स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन का आह्वान है, यह समझने के लिए कि असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए असली शक्ति दूसरों के स्किल्स और टैलेंट्स का लाभ उठाने में निहित है। डेलीगेशन की कला में महारत हासिल करके, स्पष्ट दिशा प्रदान करके, वास्तविक पहचान प्रदान करके और हमेशा ईमानदारी के साथ काम करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस नियम की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही एक ऐसी विरासत का निर्माण कर सकते हैं जो हमेशा बनी रहे। याद रखें, सबसे प्रभावी नेता वे नहीं होते हैं जो पावर जमा करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो दूसरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एम्पावर करते हैं। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें।